बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। अस्पताल जाना आपको क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते। दोस्तों, आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि आखिर मंदिर में पैर कट गया तो मंदिर में पुजारी को दिखाइएगा या डॉक्टर को, अगर आप बीमार पड़ गए तो अस्पताल जाइएगा या मंदिर जाइएगा। मैं इस पे आज कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आप ही बताइए। एक ऐसा व्यक्ति ये ज्ञान देता है कि शिक्षा कैसे मिले, ये कैसे मिले, वो कैसे मिले, ये लंद वो दन रंद वो फंद, उनसे पूछिए कभी कि एक 8वां फाइल व्यक्ति जो 8वां के बाद पढ़ाई नहीं किया, वो शिक्षा पर किस मुंह से भाषण दे रहा है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा खुद नहीं है वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। जिसके ऊपर चारा घोटाले की खुद केस चल रही, वो दूसरे को पैसे बचाने की ज्ञान दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जब मोदी जी मंदिर के ऊपर इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता तो लाखों करोड़ों का जब घोटाला अपने भैंस के चारों में किया था तो किस चीज को सोच करके किया था? आखिर मैं आपसे पूछता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई कि जैसा खाओगे वन वैसा होगा मन। जब बाप खाएगा भैंस का चारे तो बेटा होगा भैंस बुद्धि। यानी अगर बाप ने भैंस के चारे का अनाज खा लिया तो बेटा तो भैंस बुद्धि और बैल बुद्धि, मोटा बुद्धि के साथ ही पैदा होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव की ऐसी विचारधारा है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि मंदिर और मस्जिद और इस सब चीज को आप तुलना मत कीजिए। मंदिर अलग है, अस्पताल अलग है। स्कूल में आप कहिएगा कि पैर कट जाएगा तो स्कूल कौन जाता है? सब अस्पताल जाता है। इसलिए स्कूल तोड़कर अस्पताल बना दो, तो जूता से नहीं खोल के मारेगा। भाई किसकी तुलना किससे कर रहे हो? अब कोई कहेगा कि सब बस रहेगा तो ट्रक में बस है तो उसमें माल नहीं ढुलाएगा तो उसको बंद करवा दो, देश में खाली ट्रक चले। ट्रक है उसको बंद करा दो, बस चलाओ। ये कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं है। इन्हें केवल चेहरे चमकाने की विचारधारा है। और मैं एक बात और कह देता हूं, सुनिए, जब आपने कहा कि मंदिर पैर कटे तो ब्राह्मण को दिखाइएगा और शिक्षा लेनी हो तो आप स्कूल जाइएगा, मंदिर नहीं, आपको इलाज करवाना हो तो आप हॉस्पिटल जाइएगा, मंदिर नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके माता पिता ने जब भैंस का चारा खाया था तो क्या हम ये कह सकते कि बिहार में अब किसी को दूध चाहिए तो वो दूध दूहने के लिए किसी भैंस और गाय के बजाय लालू यादव के घर और उनके परिवार वालों को पकड़े? आप नहीं ना दूध दीजिएगा तो फिर आपने भैंस का चारा क्यों खाया था? हम ये भी तो पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछना चाहते। आखिर एक बात आप बताइए, क्या भैंस का जो व्यक्ति चारा खाया है, जिस व्यक्ति ने इस बात को कहा, मैं इनसे एक ही चीज से बहना चाहता हूं कि भैंस बुद्धि तो हो नहीं तुम। भाई भैंस का अनाज खाओगे तो बेटा भैंस बुद्धि पैदा होगा। ये लालू यादव को अब समझ में आ रही होगी कि हम, अब से लालू यादव को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी खुद भैंस का चारा खाएगा वो खुद भैंस ही ना रहेगा जी। भैंसे ना भैंस का चारा खाएगा। तो लालू यादव जब भैंस का चारा खाए थे इसलिए भैंसे कहलाए। अब जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो भैंसे बुद्धि पैदा हुआ। अब कुछ लोग हम पर कॉमेंट करेंगे ये अभद्र टिप्पणी है, गलत पर बात है, तो मैं आपको बता दूं ये मैंने नहीं, खुद उनके ऊपर इसका केस चल रहा है। और इस घोटाले का केस किसी और ने नहीं, कांग्रेस की सरकार में हुई है, जिसमें लालू यादव जेल भी गए हैं झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप में, जो कि उनकी सत्ता आने के बाद छूट चुकी है। खैर हम इस चीज पर बात नहीं करते। मैं सनातन के विद्रोह में जितने भी विरोधी उठ रहे हैं, मैं सभी से एक ही चीज कहता हूं कि जब मंदिर में घंटी बजेगी तब तक आपके पिछवाड़ों में जलन होगी। याद रखिएगा, मंदिर में दीपक और आपके पिछवाड़े की जलन दोनों एक साथ जलती है। जितना मंदिर का हवन कुंड 22 जनवरी को तेज होगा, उतना ही आप लोगों के पिछवाड़ों की जलन भी तेज होगी। मुझे इस चीज की पता है, इसलिए मैं आपका विरोध नहीं करता हूं, बल्कि एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये आपकी पिछवाड़े की जलन है। और अगर ज्यादा जलन हो तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी मलहम मिलती है, फ्रिज है, बर्फ है, उसे डाल करके घुमा कीजिए, टेंशन मत लीजिए। 22 जनवरी है, जब चुनाव 2024 के बाद अब हार जाइएगा तो फिर घर में आराम से बर्फ रगड़ रगड़ के पिछवाड़े में बैठे रहिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको ठंड ही लगानी है, बाकी तो कोई काम बचेगा नहीं। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हर लोग देख सके कि किस प्रकार से लोग चेहरा चमकाने के लिए सनातन के विद्रोह कर रहे हैं। और आज भैंस चोर का बेटा जो खुद भैंस बुद्धि है, वो न्याय और विकास का ज्ञान और एजुकेशन की बात कर रहा है, जो खुद 8वां नहीं पढ़ा है, वो व्यक्ति 8वां के बाद पढ़ा नहीं, वो व्यक्तियों के IAS IPS का हैंडल करता है। और जो व्यक्ति खुद टोपी पहन, हिंदू होने के बाद खाली मुस्लिम तुष्टीकरण में टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में शामिल होता है, वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि मंदिर और राम क्या चाहते हैं। भैया तुम्हें राम को पहले सीखना होगा। राम कभी टोपी नहीं पहनते हैं। टोपी पहनना और राम को मानने में अंतर है।
टोपी पहन करके इफ्तार पार्टियों में लंद फंद का खाना खाना, ऐसी चीज़ों का खाना खाना जो हिंदू धर्म में बैन है, प्रतिबंधित है, असामाजिक है, उससे आप खाने के बाद आप कहते हैं कि आप सनातन धर्म और राम की तुलना अपने से आप से ना करें, भक्तों से ना करें। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा धर्म है, हमारी मंदिर है, हमारा वोट है, हम समझ लेंगे किसको देना है और क्या करना है। आप मुल्ले लोग दूर रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।